सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स का लाइट चैप्टर है। सो आई होप आपको लास्ट केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको सब अच्छे से समझ आया है तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस चैनल पर आपको क्लास 10th के अभी साइंस एंड मैथ्स का मटेरियल मिलता रहेगा। मैथ्स का जस्ट शुरू होने वाला है क्योंकि कुछ बोर्ड टेक्नोलॉजीज थी जो वाइट बोर्ड टेक्नोलॉजीज हो रही थी। क्योंकि अगर मैं पीपीटी से आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, आपको भी ये पता है, तो वाइट बोर्ड टेक्नोलॉजीज हो रही थी, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं आपको नोटबुक व्यू जैसे मैं पहले देता था। आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस, अगर 9th का जो कोर्स मैंने कवर कराया है उसका जो आप ट्रायंगल चैप्टर देखेंगे उसमें मैंने नोटबुक व्यू से आपको अच्छे समझाया था। अब मैं आपको वैसे समझाने लगूंगा। सो चलो अब हम अपना लाइट चैप्टर शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन। Light is an electromagnetic ray that travels in a straight line. Reflection of light. When light falls on surface and is reflected back into the same medium, we see reflection has taken place. जब लाइट एक सरफेस पे गिरती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन सेम मीडियम, वी सी रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, ये आपको पता होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light travels from one medium to another, it bends it from its original path. The phenomenon is called refraction. जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से टू अदर मीडियम और उसका जो पाथ होता है वो थोड़ा बेंड कर जाता है, मतलब डिफरेंट होता है ओरिजिनल पाथ से, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, बड़ा चैप्टर है। रिफ्लेक्शन एक पार्ट है, रिफ्रैक्शन एक पार्ट है। Terms related to refraction of light. Incident ray. The incident ray that falls on the reflecting surface. Reflected ray, the ray that is sent back, जो reflect bounce back करके वापस जाती है। और normal ray is at right angle to the reflecting surface to point of incidence. Angle of incidence. It is the angle made by the incident ray and the normal. Angle of reflection. It is angle made by reflected ray and the normal. Object. Object कोई भी thing है which forms an image on the screen. Image. It is a reflection of the object on the screen. वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, अ सरफेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। अब आप देखोगे, अगर आप मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो वहां पे आपको दिखते हो, अब आप दिखते हो, आपको ये भी दिखता है कि जितनी दूरी पर मिरर से खड़े हो आप उतनी ही दूरी पे मिरर में एक फोटो जो आपकी फोटो फॉर्म हो रही है उसमें खड़े हो। पर मिरर का क्या पता, मिरर कितना डीप विड्थ में डीप है, हमें कैसे पता? तो वो इमेज है वो किसी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती। रियल इमेज, द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात हो रही है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये है इंसिडेंट है, यहाँ से लाइट आई, बाउंस करके चली गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ये नॉर्मल रे है जहाँ इक्वल रेड कलर में, और इसके बीच वाला एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, और ये है प्लेन मिरर जो बेस है हमारा, मीडियन है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। आप मेरे इस कर्सर को देखना, और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होता है। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये एंगल दे देंगे और बोलेंगे कि सारे एंगल निकालो, मतलब एंगल एंड इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन निकाल के दो, तो आप पहले इसको और इसको इक्वल कर दोगे। अब एक कोलिनियर बन जाएगा, मैथ्स में हमने पढ़ा है, तो 180 सम होगा इसका, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हेंस इक्वल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। फिर तो दो लॉज होते हैं, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्ट सॉरी the incident ray and the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence lie in the same plane. ठीक है, lie in the same plane and the incident ray and the reflected ray lie on either side of the normal. दोनों अलग अलग साइड पे लाई करती हैं, सेम साइड पे नहीं करती। ओके। Properties of image formed by a plane mirror. The image formed in a plane mirror is virtual and erect. It is of same size. वर्चुअल क्यों होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं वो फॉर्म नहीं होती। सेम साइज की होता है जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होता है। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। लिटरली इन्वर्टेड होती है, क्या होती है? लिटरली इन्वर्टेड इरेक्ट होती है। ठीक है, सो आई होप अब तक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना कोई डाउट हो आपको। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। गुड बाय।